अच्छा, बीजेपी नेता कह रहे हैं ना ठगबंधन है। आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? आप 45 पार्टियों का कुनबा लेके बैठे हो। जयंत चौधरी जैसे केचुए जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं था, किसानों की राजनीति करते करते जिंदगी बिता दी और आज किसानों के खिलाफ खड़े हो गए। बोला था कि मैं एसपी की गारंटी देंगे, भूल गए आज उसे। अगर उन्होंने रेंज रोवर खरीदी तो भाई साहब अपने पैसों से खरीदी है, और अगर उन्होंने वैनिटी खरीद लिया, कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी खरीद ली, उनकी जोत बड़ी है, उनकी किसानी बड़ी है, तो क्या वो अपना हक मांगना छोड़ दें? 400 पार का ठेका किस लिए ले रहे हैं? हम ईवीएम के भरोसे ले रहे हैं। आप ईवीएम हटा दो, आ जाओ 400 पार। ईवीएम में हेराफेरी ना हो तो आज ये सड़कों पे हैं। तक हिरासत में बलात्कार के 275 मामले दर्ज किए गए, इनमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अब आप खुद लगा लीजिए, ये रामराज है। इनके आने से बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है मैडम। मनमोहन सिंह जी ने तो गड्ढे खोदने वाली योजना लिया है। हमारे देश के नागरिक क्या गड्ढा खोदेंगे? उसी मनरेगा के आज ये बढ़ाई करते हैं। जी जी सफल है। सफल है? क्यों, क्या सफलता दिखी आपको इसमें? बीजेपी को रोकेगी? बिल्कुल रोकेगी। कितने सीटें लाएगी? 2 या 3 महीने पहले, अभी करीब 1.5-2 महीने पहले सारे के सारे चैनल वाले यही सवाल करते थे। अखिलेश जी ने ये बयान दे दिया, कौन अखिलेश कैसे गठबंधन चलेगा? हो गया ना सीटों का फैसला। आम आदमी पार्टी के साथ भी यही बात हो रही थी कि आम आदमी बीजेपी तो कह रही है 400 सीट पार। हाँ, तो वो कहने से क्या जा रहा है जी? मैं भी प्रधानमंत्री हूँ आगामी, देख लो भाई साहब, मेरे साथ सब के सब सेल्फी खिंचवा लो। मोदी जी कह रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूँ। कहने में क्या जा रहा है? नहीं कहते कि कोई जबान पकड़ सकता है। 400 पार का ठेका किस लिए ले रहे हैं? हम ईवीएम के भरोसे ले रहे हैं। आप ईवीएम हटा दो, आ जाओ 400 पार, देख लेते हैं आप में कितना है। जयंत चौधरी चले गए बीजेपी में, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपने अपनी जिंदगी की कोई आए कोई जाए, जीतेगी कांग्रेस। जी, गठबंधन जीतेगा इस बार, हर हालत में जीतेगा। और रही बात जयंत चौधरी की, आप कह रहे हो क्या बेस है उनका? 8 उनके पास विधायक गिनती के यूपी में, 1 विधायक उनके पास राजस्थान में, 9 विधायक की वो पार्टी लेके बैठे। खुद राज्यसभा से सांसद है समाजवादी पार्टी के भरोसे। आप उसे बड़ी पार्टी मानते हो। और बचे कुछ ही अपने जो उन्होंने इज्जत कमाई थी अपने दादाजी के नाम पे, किसानों के नाम पे, वो भी उन्होंने मिट्टी में मिला दी। क्या यो जाट उन्हें स्वीकार करेंगे? बड़ी पुरानी कहावत है, टूटी खाट और झुका जाट किसी काम का नहीं होता। तो वो झुक गए। उन्हीं के किसानों के खिलाफ समर्थन में वो खड़े हुए थे जब उन्हें हाथरस में लाठियां पड़ी थी, जब उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पे लाठियां पड़ी थी। उन्हीं किसानों ने आगे बढ़ बढ़ के जयंत चौधरी को बचाया था लाठियों से। बरसाने वाले कौन थे? यूपी की पुलिस, केंद्र की पुलिस, जो बीजेपी की अधीन थी। आज वो उन्हीं के साथ होकर खड़े हो गए हैं। तो क्या वो जाट उन्हें माफ कर देंगे? क्या वो उन्हें वोट दे देंगे इस बिहाफ पे कि हमारे नेता की तो पिटाई हो रही है, जब ये आज इन्हीं के साथ मिल गए हैं? कैसे हुआ ये? इम्पॉसिबल है। गए वो हमेशा के लिए। यूपी के 2 लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी 7 साल बाद एक साथ आए हैं जी, उतरे हैं। क्या लग रहा है? बता तो दिया आपको, गठबंधन सफल होगा, हर हालत में सफल होगा। तो बीजेपी नेता तो कह रहे हैं कि ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है। अच्छा, बीजेपी नेता कह रहे हैं ना ठगबंधन है। आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? आप 45 पार्टियों का कुनबा लेके बैठे हो। मोदी जी खुद कह रहे हैं ठगिया बंधन है ये। तो मोदी जी का काम कहना ही तो है। मोदी जी तो उस वाली हालत है मोदी जी को, जब ये मोदी जी सास थे, विपक्ष में थे, तो इनके लिए सास बुरी थी कांग्रेस। अब ये खुद सास बन गए तो अब इनके लिए बहू बुरी है कांग्रेस। सीधी सी बात है। ये मोदी जी की हालत वही है जब कभी मनरेगा की ये बुराइयां करते थे। क्या यार, ये तो मनमोहन सिंह जी ने तो गड्ढे खोदने वाली योजना लिया है। हमारे देश के नागरिक क्या गड्ढा खोदेंगे? उसी मनरेगा के आज ये बढ़ाई करते हैं। उसी मनरेगा के तहत इन्होंने कोरोना में लोगों को काम दिया। आधार कार्ड लेके आई मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, उससे पहले आधार कार्ड का, अरे दुनिया भर का डाटा लीक हो जाएगा, ये तो आपकी निजता पर डाका है। आधार कार्ड तो होना ही नहीं चाहिए। आधार कार्ड की हम करते हैं, आधार कार्ड। और जब खुद सरकार में आ गए तो आज की डेट में बता दो कि कौन सी ऐसी योजना है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आधार कार्ड से जिसको लिंक ना कर रहे हो। पैन कार्ड वो, प्रॉपर्टी वो, आपके बच्चे का एडमिशन तो आधार कार्ड, हर चीज़। और उसके बावजूद भी 80 करोड़ लोगों का डाटा लीक है। अब ये मुँह के बैठ जाते हैं। उसी वक्त ये कभी कहते थे, 2014 में इनका बयान था कि MSP मिलनी चाहिए किसानों को। अगर गठबंधन आती है सरकार में और राहुल गांधी कह रहे हैं जी कि अगर उनकी सत्ता आती है, अगर वो सरकार बनाते हैं तो MSP देंगे, क्या लगता है देंगे या वो भी मुकर जाएंगे? वो नहीं मुकरने वाले। जबान के धनी आदमी है, खरे आदमी। Why should our farmers not get the right price? Farmers are not begging. They worked hard and it should get good prices. ये उन्होंने किसानों के समर्थन में बयान दिया था 2 अप्रैल का, अप्रैल 6, 2014 का। नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ था मई में, 1 महीने पहले। तब ये किसानों के इतने हितैषी थे। आज ये उन्हीं किसानों को आतंकवादी ठहरा रहे हैं, उग्रवादी ठहरा रहे हैं। तो इनकी जबान का क्या भरोसा करा जाए? ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो कहेंगे ठगबंधन, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनको सत्ता जाती हुई दिख रही है अपनी। इनकी हालत पतली होती नजर आ रही है। यूपी में आप खुद देखो, जहाँ जहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, या तो वहाँ ये पहले पहुँच रहे हैं या ये वहाँ बाद में पहुँच रहे हैं। आसाम में गए, आसाम में जबरदस्त अपार जन समर्थन मिला कांग्रेस जन यात्रा को। उसके फौरन बाद वहाँ पे पहुँच गए जनसभा करने, अमित शाह पहुँचे। उसके बाद पश्चिम बंगाल जाना था, पश्चिम बंगाल अमित शाह जाने लगे थे, दौरा रद्द हो गया। उड़ीसा में पहुँचना था, उड़ीसा में जाके पहले बैठ गए। काशी से निकले तो अब काशी में पहुँच गए। जहाँ जहाँ इनकी जन समर्थन यात्रा निकल रही है वहीं वहीं या तो अमित शाह जा रहे हैं या मोदी जी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जमीनी हकीकत हमारे खिलाफ जा रही है। इसके बावजूद भी अपना नारा दे रहे हैं। किस लिए?
ईवीएम पे इनको भरोसा है। मैं ईवीएम का मुद्दा पिछले कई महीनों से उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। ईवीएम में हेराफेरी ना हो तो आज ये सड़कों पे हैं। 200 सीट पार कर्नाटक करना और हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार बनी है, अगर ईवीएम में गड़बड़ होता तो फिर वो भी सरकार नहीं बन पाती। 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। जहाँ जहाँ का रिकॉर्ड है, पिछले मैंने आपको, आप शायद मुझे काफ़ी लेट मिले हो, पिछली बार ईवीएम के इसी मुद्दे को मैंने पूरा जोर शोर से उठाया था और पूरे आंकड़े दिए थे। जहाँ जहाँ पोलिंग डेट और काउंटिंग डेट में फ़र्क होता है, 10, 15, 20 दिन, 25 दिन का फर्क आता है, उसी स्टेट में बीजेपी जीतती है। जहाँ पोलिंग होने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ही काउंटिंग हो जाती है, उसी स्टेट में बीजेपी हार जाती है, क्योंकि इन लोगों को टाइम नहीं मिलता। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि वो जो बैठे हैं प्रदर्शन में वो किसान नहीं है, जो असल किसान है वो हमारे साथ खड़े हैं। कौन से किसान इनके साथ खड़े? आप जितने किसान विरोध में, उतने किसानों की रैली अपने फेवर में करके दिखा दो। कुछ किसान भी कह रहे हैं कि वो किसान ही नहीं है। वो तो पेट वर्कर हैं, तो वो तो कह ही सकते हैं। उन किसानों का क्या है? जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम होता है, जिनके घुटनों में दम होता है, वो ही अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं होता, जयंत चौधरी जैसे केचुए, जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं था, किसानों की राजनीति करते करते जिंदगी बिता दी और आज किसानों के खिलाफ खड़े हो गए। तो ऐसे लोगों को मैं मानता ही नहीं, किसी भी किस्म, किसी भी गिनती में नहीं लेता। सर ये कौन से किसान है जो रेंज रोवर, BMW, वेनेटी कार जो सेलिब्रिटी के पास होता है, बिल्कुल उससे आ रहे हैं? हकीकत बात आपने कही। क्या किसान का जो परिकल्पना है आपके दिमाग में यही है? धोती घुटनों तक होनी चाहिए, एक चप्पल पैर टूटी हुई होनी चाहिए, एक में गांठ लगी होनी चाहिए, बदन पे एक फटी धोती होनी चाहिए, उसी को आप किसान मानेंगे? आप कैसी परिकल्पना लेके चलने किसानों की? एक तरफ आप मोदी जी किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं कि मैं इन्हें समृद्ध बनाऊंगा, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि किसान वो ही दिखे कि जिसके पैर में चप्पल भी ना हो, जिसकी धोती फटी हुई हो, जिसके ऊपर शरीर पे गमछा भी ना हो, और जो धूप में कड़ी मेहनत करके अपने 2 बैलों को बेचारा हाँकता हुआ, हीरा मोती के जो जिस तरह से 2 बैल थे, कभी जूरी के 2 बैल हीरा मोती, उन्हीं को, और एक बैल मर जाए तो बेचारा कंधे पे वो काट ले, मदर इंडिया की तरह की। हाँ, वो किसान मानोगे आप? अगर उन्होंने रेंज रोवर खरीद ली तो भाई साहब अपने पैसों से खरीदी है, और अगर उन्होंने वैनिटी खरीद लिया, कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी खरीद ली, उनकी जोत बड़ी है, उनकी किसानी बड़ी है, तो क्या वो अपना हक मांगना छोड़ दें? सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि अगर मैं हाँ सॉरी तिहाड़ी, हाँ आप चौधरी कहिए, कोई बात नहीं, मैं तो तिहाड़ी कहूँगा। ओके, आप जो भी कहिए, बट हाँ जी, उनका ऐसा कहना है, मानना है कि एमएसपी आती है तो महंगाई बढ़ जाएगी। जी। उन्होंने एक आंकड़ा पेश करा है महंगाई के बारे में कि अगर एमएसपी लागू होती है तो अर्थव्यवस्था में 11 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। सबसे पहली बात, किसानों ने एक बार भी ये मांग नहीं रखी कि एमएसपी घोषित करने के बाद, एमएसपी गारंटी कानून होने के बाद हमारी सारी की सारी फसल सरकार खरीदे। उन्होंने ये बात नहीं बोली, ना ये किसानों की डिमांड में शामिल है। उन्होंने कहा आप एमएसपी गारंटी कानून जो है उसे लागू कर दीजिए, उसके बाद अगर हम बाजार में भी कहीं बेचने जाएं तो हमें कम पैसे ना मिले। सीधी सी बात है, अगर हमारे को बाजार में आड़ती हमारे को एमएसपी से कम दे तो हम उससे कानूनी तौर पे लड़ सकेंगे। हमारी एमएसपी तो 2200 रुपये है, तो हमें 2200 रुपये ही देगा। उनकी डिमांड ये है, उनकी डिमांड ये नहीं है कि सारा का सारा फसल, सारी की सारी फसल सरकार खरीदे। पिछले साल मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में 122 लाख टन मीट्रिक धान की और इसकी उपज खरीदी गई थी, तो सारी की सारी सरकार ने नहीं खरीदी थी, सारी सरकार ने नहीं खरीदी थी। 122 लाख टन में से 60 लाख टन जो है सरकार ने खरीदा था और 60 लाख टन बाजार में बिका था। तब बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि मोदी को हरा नहीं पा रहे, इसलिए गलत मुद्दे लेके आ रहे हैं और ठीक इलेक्शन से पहले ला रहे हैं। तो मुद्दे तो इलेक्शन से पहले ही उठेंगे, और कब उठेंगे? जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम मुद्दे उठाएंगे। इलेक्शन किस लिए होते हैं? ताकि हम मुद्दों की बात कर सकें। तो 2 साल से कहाँ थे? 2 साल से कहाँ बैठे थे किसान? 2 साल पहले भी तो आए थे, 2021 में, भूल गए? 2 साल आज की पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है? मोदी जी हो गए थोड़े से एजिड, उनकी याददाश्त हो गई बहुत ज़्यादा कमज़ोर। अब उनको एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं डिमेंशिया, जिसमें आदमी याददाश्त भूल जाता है। उसने कहा क्या भूल गया, कल क्या कहा भूल गया। और दूसरी बात है, वो बहुत बड़े झूठा इंसान जो होता है उसे बातें याद नहीं रहती हैं। सच्चा इंसान है, सच्चे इंसान को हमेशा बात याद रहेगी। सच्चे इंसान से आप आज से 10 साल पहले जो बात करोगे वो वही जवाब देगा, जो आज उससे 10 साल बाद पूछोगे वो वही जवाब देगा। लेकिन झूठे इंसान को ये नहीं पता होता कि उसने कल क्या कहा था और आज वो क्या कह रहा है और कल क्या कहने वाला है। 3 साल पहले भी किसान आए थे जब इन्होंने किसान कानून लागू करे थे, भारी दबाव के बाद इन्होंने वापस लेना वो कानून, और इन्होंने बोला था कि एमएसपी की गारंटी देंगे, भूल गए आज उसे। अब फिर कह रहे हैं कि नहीं, अब ये चुनाव के टाइम ही क्यों लेके आए? तो भाई प्रेशर तो आप पे चुनाव के टाइम ही बनेगा, सीधी सी बात है। जब आप चुनावी घोषणाएं करते हो, जब 4 राज्यों में चुनाव थे अगस्त के बाद अगस्त में आपने क्यों सिलेंडर सस्ता करा 200 रुपये? चुनाव थे ना, चुनाव थे, इसलिए आपने अगस्त में सिलेंडर सस्ता करा। रक्षाबंधन में बहनों को उपहार 200 रुपये सिलेंडर का सस्ता कर रहा हूँ। उससे पहले कहाँ सोए पड़े थे? क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे। सर जीडीपी का 5 लाख करोड़ किसानों को जाता है, इतना काफी नहीं है किसानों के लिए? सबसे बड़ा अमाउंट जाता है जीडीपी का। बिल्कुल नहीं काफ़ी है। हमारी कृषि, आपने भी बचपन में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। पढ़ा है आपने हमेशा, सबने पढ़ा होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था 70% जो
अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आज की डेट में वो घट के रह गई है 60%। 10% सेक्टर बढ़ गया सर्विस सेक्टर का। सर्विसेज जो होती है हमारी, जैसे हमारी जितनी भी हमें सर्विसेज मिलती है, मोबाइल सर्विसेज, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, अब वो 10% हिस्सेदारी उसमें बढ़ गई। लेकिन आज भी आज हमारी जीडीपी का 60% जो सिस्टम है वो खेती और किसानों पर ही निर्भर करता है। फसल अच्छी हो गई तो नेचुरली बाजार में बाहर आ जाएगी, फसल डूब गई तो नेचुरली बाजार ठप हो जाएगा। सीधी सी क्या लगता है अगर बीजेपी अगर सत्ता में इस बार नहीं आती है, हार जाती है, तो किस मुद्दे के कारण हारेगी? आपके मुंह में घी शक्कर, आपको जो पसंद हो आप वो खाइए। आपको मैं लंबी उम्र की दुआएं दूंगा अगर का शब्द हटा दिए और यही कहिए कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आनी चाहिए। नहीं, अगर हारती है तो किस कारण हारेगी? हारती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हारती है तो उसके मुद्दे हैं, लोगों ने मुद्दों को समझ लिया, किसानों ने मुद्दा समझ लिया, किसान वोट नहीं करेंगे। आज की डेट में आप हालत देखिए, किसान सड़कों पे, नौजवान सड़कों पे, छात्र सड़कों पे, महिलाएं सड़कों पे, जवान सड़कों पे अपनी पुरानी पेंशन को लेके, सारे के सारे तमाम केंद्रीय कार्यालय के अभी जो लोग हैं वो अपनी सड़कों पे हैं। गुजरात का आपने प्रदर्शन देखा? किसी मीडिया चैनल ने दिखाया आपको? गुजरात में सारे के सारे अपने पुरानी पेंशन स्कीम के लेके जो पूरे के पूरे लाखों लोग सड़कों पे थे, नहीं दिखाया हुआ क्योंकि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ जा रहा था। हर जगह सरकार के खिलाफ। एक सवाल मेरा खुद का पर्सनल सवाल, इतनी नाराजगी क्यों मोदी जी से? देखिए, मोदी जी से कोई नाराज, कह रहे हैं सब देश में चंगा चल रहा है, डंका बज रहा है बीजेपी का, आप कह रहे हैं आप इतनी बुराइयां निकाल रहे हैं। देखिए, एक होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है, पता है खासियत उसकी सबसे बड़ी क्या होती है? जब शुतुरमुर्ग को चारों तरफ से कहीं से कोई खतरा दिखता है ना, वैसे शुतुरमुर्ग बड़ा अजीब किस्म का प्राणी होता है, एक पक्षी होता है वो, लेकिन जब उसे खतरा दिखता है तो वो क्या करता है, अपना मुंह जो है ना रेत में दे देता है, और रेत में देने के बाद वो बड़ा खुश हो जाता है, अरे भाई चारों तरफ से सब चंगा जी, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बस हर तरफ से सब ओके हो। को कैसा देख रहे हैं? फर्स्ट क्लास, बेटर देन बेस्ट, बेटर देन बेस्ट। इनके आने से बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है मैडम। सुन लीजिए, कारण है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं इनके विरोध में है। एक सचिव 5 कुर्सी संभाल रहा है। रेल भवन में बैठता हूँ, कृषि भवन में, मंत्रालय से रिटायर हूँ, कोई खुश नहीं है मंत्रालय का। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2022 तक हिरासत में बलात्कार के 275 मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अब आप खुद लगा लीजिए, ये रामराज है? रामराज है, वो तो कह रहे हैं रामराज है। 275 मामले तो बलात्कार सबसे ज्यादा सुरक्षित है बीजेपी के राज्य में, आपको यही तो दिखा रहा हूँ, देश कितना सुरक्षित है।